हेलो हेलो। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या होता है, आइसोथर्मल और adiabatic प्रोसेस में जो स्लोप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और adiabatic प्रोसेस और उसका वर्क डन क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे ना, उस स्लोप होता है उसको निकालेंगे किसके ना, आइसोथर्मल और adiabatic प्रोसेस में, और उसका कर्व का विषय में पता करेंगे किसमें ना, जो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है उससे हम पता करेंगे। चलो पहले जानते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि ना, जब क्या टैन थीटा होता है, ये जब एक टैंजेंट के तरफ होता है इधर, मतलब तो ये एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है और उसमें एक हम कर्व के हैं, उसका जो एक यहाँ पर एक टैंजेंट पकाएंगे। तो टैंजेंट एक टैंजेंट देंगे, तो ये होता है, जो टैंजेंट होता है उससे हम स्लोप पता करेंगे। तो जो टैंजेंट जिससे ये ज़्यादा होगा तो ये उसका स्लोप होता है, और जो स्लोप होता है उसका जो वैल्यू होता है टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर भाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। ओके, उलट ये के बेस एक कर्व है, एक कर्व है, उसमें जब हम स्लोप प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है यार, ये स्मॉल रीजन के लिए आज हम इसका जो स्लोप निकालेंगे, एक स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर ये होगा, बड़ा के लिए भी tan थीटा होगा, स्मॉल के लिए क्या होगा, ये छोटा के लिए होगा dp/dv होगा। स्मॉल प्रेशर और स्मॉल वॉल्यूम dv, ये जो बेस होता है वॉल्यूम का वो होता है dp/dv। स्मॉल रीजन के लिए जो स्मॉल रीजन के लिए पता करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। tan थीटा dp/dv होता है, वो क्या होता है, प्रेशर बाई वॉल्यूम होता है, और इसको हम स्मॉल के लिए dp/dv होता है। ओके, ये होता है स्लोप। स्लोप होता है tan थीटा होता है प्रेशर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में प्रेशर है तो हम प्रेशर लिखेंगे, बेस में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिखेंगे। और ये जो कर्व है उसमें एक टैंजेंट 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 पकाएंगे। टैंजेंट से हम क्या करेंगे ना, टैंजेंट से उसका जो कर्व है, जो उसको एक छोटा सा ट्रायंगल करके उसका dp/dv जो होगा स्मॉल प्रेशर स्मॉल वॉल्यूम, ये छोटा के लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल प्रेशर स्मॉल वॉल्यूम। ओके, हम जानते हैं, तो चलो अब निकालेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व होता है, पहले उसको समझेंगे और उसका स्लोप का वैल्यू निकालेंगे। चलो, पर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? स्लो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हम जाने थे कि पी प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू क्या है। हम इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, डीपी, पहले प्रेशर को हम कांस्टेंट करके वॉल्यूम को का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, पी डी वी प्लस उसके बाद फिर वॉल्यूम का हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, और प्रेशर को इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट। मैं इंटीग्रेट बोल रहा हूँ, इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट। पहले हम क्या प्रेशर को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम डीवी प्लस क्या होगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे जो प्रेशर को, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसका जो इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव होगा dp इक्वल टू 0। इसके बाद dv/dp इक्वल टू माइनस पी डी वी। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं dp/dv इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्रेशर बाई वॉल्यूम। ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हाँ, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्लोप होता है, ये होता है उसका वैल्यू होता है माइनस प्रेशर बाई वॉल्यूम होता है। और उसके बाद हम चलो जानते हैं आडियाबेटिक प्रोसेस में जो प्रोसेस का जो स्लोप है उसके कर्व से निकालेंगे। आडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है ना, पर आडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं कि ना, आडियाबेटिक प्रोसेस हम जानते हैं प्रेशर पी भी गामा इक्वल टू
कांस्टेंट के गामा होता है, क्या होता है ना, गामा होता है जो हम मोलर स्पेसिफिक जो हीट का कांस्टेंट होता है गामा, गामा का वैल्यू होता है Cp/Cv। मोलर स्पेसिफिक Cp का वैल्यू होता है सी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cp का वैल्यू होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो इसका जो वैल्यू आता है ना वो ग्रेटर देन 1 होता है, होगा। तो Cp क्या होगा, Cp बड़ा होगा Cv से, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसका वैल्यू जो होता है, गामा का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, ओके। गामा का वैल्यू इसलिए 1 होता है। ये जो इसका पीवी कांस्टेंट के होता है, इसको बाद हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा ना, पहले हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे और उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन है गामा को लाकर इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम गामा पावर गामा -1 dV। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो भी पावर गामा को कांस्टेंट रखकर प्रेशर का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू के कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं भी पावर गामा dP, उसके इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू गामा इंटू वॉल्यूम पावर गामा -1 dV। उसके बाद हम लिख सकते हैं dP/dV जो स्लोप उसका हम लिख सकते हैं माइनस प्रेशर गामा इंटू वॉल्यूम पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पावर गामा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है ना वो ऊपर को चला जाएगा तो ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद dP/dV इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं dP/dV और उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस गामा इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम पावर -1, ओके। हम इसको लिख सकते हैं dP/dV इक्वल टू माइनस गामा P/dV। ये हम इसको हम बोलते हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व होता है उसका स्लोप होता है। हम यहाँ पे दिखे हैं कि जो एडियाबैटिक का जो कर्व है वो माइनस गामा ज़्यादा है किससे, इससे। ये माइनस गामा ज़्यादा है, देखो ये माइनस गामा ज़्यादा है इससे, हम इसका वैल्यू माइनस गामा ज़्यादा है। तो एडियाबैटिक का जो नहीं गामा ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है। ये गामा ज़्यादा है किससे ना, आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है गामा ज़्यादा होता है किससे ना, आइसोथर्मल प्रोसेस से। चलो हम इसका जो डिफरेंशिएट है उसको स्टडी करेंगे, जो एडियाबैटिक प्रोसेस और जो आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व में दिखते हैं उसका पिक्चरिकली के ग्राफ में क्या होता है। फ्रॉम एबव हमें जो बोला था कि क्या ना, जो फ्रॉम एबव द इक्वेशन वी फाउंड दैट जो स्लोप dP/dV होता है जो ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स, जो गामा होता है स्पेसिफिक हीट मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वो ज़्यादा होता है इससे ना, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्योंकि ना जो गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ये ज़्यादा होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से, ओके। गामा का वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है वो हम एक्सपेरिमेंट में निकाला गया है, ओके। हर मटेरियल के लिए वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हम चलो स्टडी करते हैं पहले वर्क डन बाय वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन में क्या होता है। एक्सपेंशन में क्या होगा ना, पहले आइसोथर्मल कर्व रहेगा उसके बाद एडियाबैटिक कर्व रहेगा, क्योंकि ना उसमें क्या होता है ना, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर डिक्रीज करता है। देखो ये यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है और प्रेशर डिक्रीज किया है कि क्यों ना, पहले एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद उसके क्या होता है ना, उसके बाद उसका वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है और उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका प्रेशर जो है ना डिक्रीज कर जाता है। ये जो कर्व है उसका जो एक्सपेंशन का कर्व है। ऐसे ही जो कंप्रेशन का कर्व होता है पहले एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। और देखो यहाँ से देखो ये स्लोप में क्या होता है ना, ये स्लोप बड़ा है, ये जो स्लोप है ना ये बड़ा है किससे ना, आइसोथर्मल से बड़ा है। ये जो एडियाबैटिक का स्लोप है ना देखो आइसोथर्मल से बड़ा होता है,
वैसे ही ये जो कंप्रेशन में क्या होगा ना, जो होगा ना प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों क्या होगा ना, जब पिस्टन में हम एक फोर्स देंगे तो कंप्रेशन होगा, तो क्या होगा ना उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। देखो यहाँ पर एरो मार्क डाउन को क्या गया है और कंप्रेशन में एरो मार्क ऊपर क्या क्यों ना, प्रेशर अब बढ़ रहा है, वॉल्यूम और कम, वॉल्यूम क्या हो रहा है ना, कम रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है ना, स्लोप, इसमें देखो ये जो स्लोप है बड़ा है, ये बड़ा है किससे ना, आइसोथर्मल से। ये जो स्लोप है एडियाबेटिक का ये बड़ा है, यह हम ग्राफ से दिख रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से। ओके, अब हम क्या करना, आप जानते हैं साइन कन्वेक्शन जो जो केस में है, हीट वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का जो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, हीट ऑब्जर्व में क्या होगा ऑब्जर्व सिस्टम में, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज से क्या होता है और डिक्रीज से क्या होता है साइन कन्वेक्शन, अब समझेंगे एक पिस्टन से। ओके ओके, साइन कन्वेक्शन समझेंगे, क्योंकि ना ये जो होता है हम फास्ट लॉ, इससे हम फास्ट लॉ निकल सकते हैं। टोटल वर्क डन क्या होता है, तो फास्ट लॉ में होता है हम एक टोटल वर्क डन क्या होता है ना, जो हम एक सिस्टम को वर्क डन होता है वो कुछ इंटरनल एनर्जी होता है और कुछ बहुत प्रेशर का, और कुछ इंटरनल एनर्जी यूज करता है और कुछ रिलीज करता है, हम जो पढ़े थे। ओके, हीट का रिलीज कर देता है, तो हम जो पढ़े थे उसको हम इसका जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसका जो साइन कन्वेक्शन है वो यूज होगा। पहले हम जानते हैं जो साइन कन्वेक्शन क्या होगा। देखते हैं, सपोज एक पिस्टन है, यहाँ पर एक पिस्टन है और क्या होता है ना, हम जब ये जब पिस्टन को हम जब पिस्टन से जब हीट क्या होगा ना, कि जब पिस्टन से जब हीट ऑब्जर्व होगा तो हीट जब ऑब्जर्व, जब पिस्टन हीट ऑब्जर्व होगा तो वह पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम हीट सराउंडिंग को निकाल देगा तो ये क्या होगा, सिस्टम जो पिस्टन में जो सिस्टम है ना, वो जो सिस्टम जब हीट सराउंडिंग को निकाल देगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और पिस्टन का जो पिस्टन में जो एक उसमें जो मॉलिक्यूल है उसका अंदर सब वो जो हीट क्या होगा ना, जब ऑब्जर्व करेगा सराउंडिंग से उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम बाहर को हीट दे देगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिस्टम में जो हीट है उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, बाहर निकालेगा तो नेगेटिव और जब ऑब्जर्व करेगा तो पॉजिटिव। वैसे ही वर्क डन क्या होगा ना, वर्क डन जब सिस्टम पे हम करेंगे, जब एक सिस्टम है उसका ऊपर जब हम वर्क डन करें, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, जब हम वर्क डन में एक सिस्टम देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा ना, उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा। जब वर्क डन एक सिस्टम जब एक वर्क डन खुद ही करेगा ना, उसमें जो उसके क्या होगा ना, उसके जो होगा ना उसका जो वैल्यू वो पॉजिटिव आएगा। खुद ही जब सिस्टम वर्क वर्क करेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और सिस्टम पे जब वर्क डन होगा उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्योंकि ना जो प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा ना वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब क्या होता है ना, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसका प्रेशर घट जाता है। इसीलिए जो उसका जो है उसका जो वर्क डन पॉजिटिव होता है। जो ऑन ऑन द सिस्टम में क्या होगा ना, उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम में ना जो प्रेशर बढ़ जाता है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है घट जाता है। उसी कारण इसका जो सिस्टम में जो वर्क डन ऑन सिस्टम में जो उसका वैल्यू आता है नेगेटिव आता है। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी क्या होगा ना, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा ना, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा वो जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ओके, इंटरनल एनर्जी प्रेशर में
डिपेंड ही करता है। हो गया, समझ है? आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।